नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर जनपद के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय राज्य मंत्री एवं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने निजी स्कूलों की वर्तमान स्थिति, आर्थिक कठिनाइयों और शैक्षिक चुनौतियों से मंत्री को अवगत कराते हुए ठोस समाधान की मांग कर डाली। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। एसोसिएशन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में 5 प्रमुख मांगे शामिल रही। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों के प्रति छात्र छात्रा वर्तमान में मात्र 450 रुपए का भुगतान किया जा रहा है, जो बढ़ती महंगाई और संचालन लागत के अनुरूप नहीं है। ऐसे में इस राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपए किए जाने के तथा लंबे समय से लंबित बकाया भुगतान को शीघ्र जारी करने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि समय पर भुगतान न होने से निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही निजी स्कूलों पर बढ़ते बिजली बिल के भार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। एसोसिएशन ने मांग की कि निजी स्कूलों की बिजली बिल माफ किया जाए अथवा उन्हें घरेलू दर पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए, जिससे स्कूलों को आर्थिक राहत मिल सके और शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सके। प्रतिनिधि मंडल ने शैक्षिक गुणवत्ता से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी ध्यान आकर्षित कराया। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक मान्यता प्राप्त स्कूलों में एलकेजी और यूकेजी की मान्यता जोड़ने, अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा एनसीईआरटी की पुस्तकों का समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की गई। एसोसिएशन का मानना है कि इन मांगों के पूरा होने से निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली सुदृढ़ होगी और विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाते हुए निजी स्कूल शिक्षा व्यवस्था का अहम अंग है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की सभी मांगों को संबंधित विभागों के समक्ष रखा जाएगा और व्यवहारिक समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उक्त अवसर पर प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने की। प्रतिनिधि मंडल में विपुल चंद्रा, विजय दुबे, सुनील मिश्रा, सुभाष सिंह, संतोष श्रीवास्तव, संतोष तिवारी, सुरेंद्र देव पांडे, इंद्रेश दुबे, संजीव गुप्ता, विश्वजीत दुबे सहित जनपद के अनेक निजी स्कूलों के प्रबंधक व संचालक उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि ज्ञापन सौंपने के पश्चात मान्यता प्राप्त निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम ओझा का क्या कहना है। मैं घनश्याम ओझा, मान्यता प्राप्त निजी स्कूल एसोसिएशन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। आज हम लोग 5 सूत्रीय मांग पत्रों को लेकर के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को एक पत्रक दिए हैं। इसमें हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं। आरटी के तहत जैसे अन्य प्रांतों में आरटी के पैसे कहीं 2000, कहीं 1800, कहीं 2200, कहीं 2500 है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ये पैसा आरटी के तहत जो मिलता है वो मात्र 450 रुपया है, जो कि खर्च के मुताबिक बहुत ही कम है जिस हिसाब से स्कूलों का खर्च है। दूसरी बात इसी में ये भी है कि बहुत से ऐसे स्कूल का पैसा अभी तक पेंडिंग है जो 2 साल 3 साल से, उस पेंडिंग पैसों को दिलवाया जाए और साथ ही आरटी के पैसे को कम से कम 1500 रुपये रखा जाए उत्तर प्रदेश के लिए भी, खासतौर से मिर्जापुर के लिए। एक मांगे ये है। दूसरी मांगे हमारी ये है कि हम लोग चूंकि सामाजिक काम कर रहे हैं, देश हित से संबंधित काम कर रहे हैं, और ऐसे में हम लोगों को जो बिजली का कनेक्शन होता है वो LMB 4 दिया जाता है, जिसका चार्जेस बहुत ज़्यादा है। इसको मुक्त किया जाए अथवा न्यूनतम दर पे किया जाए, और साथ ही साथ सब्सिडी जो सोलर पैनल लगवाते हैं उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है तो सब्सिडी भी दिलवाई जाए। इन मुद्दों को भी हमने माननीय मंत्री जी को दिया है। तीसरी मांग ये है कि हम लोग यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं उन लोगों को जैसे सरकार अपने यहाँ शिक्षा मंत्री जब प्रशिक्षित करती है तो उनको भी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। चौथी बात यह है कि सरकार का कहना है कि NCERT की पुस्तकें आप लोग नहीं चलाते, आप लोग प्राइवेट पुस्तकें चलाते हैं। ऐसी बातें नहीं है, हम लोग NCERT की ही चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारा सत्र प्रारंभ होने के पहले, जैसे हमारा 1 अप्रैल से हमारे
देश में प्रदेश में 1 अप्रैल से सत्र चालू होता है, तो 1 अप्रैल के पूर्व हम लोगों को एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाए संबंधित दुकानों पे या हमारे अभिभावकों को, ताकि हम लोग एनसीईआरटी की पुस्तकें चला सके। मंत्री जी ने हम लोगों की बातों को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे हम संबंधित विभाग के अधिकारियों से और चर्चाएं करेंगे और इसके बाद जो भी होगा पूर्णतः सहयोग करेंगे।